नाजरीन आदाब, मैं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय। अब बनपुर के बाद आसनसोल में भी खुल गया अपना फैशन। Need-based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable. Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार, लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर। कंफ्यूज तो द क्रिसेंट स्कूल होगा आपके बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन। पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। अब पायल मल्टी प्लाजा के पायल मेडिकल स्टोर में डॉक्टर्स चेंबर का होगा 6 मार्च से शुभारंभ, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में होगा आपका इलाज। 50 रोगियों का नहीं लगेगा फीस। आज ये तमाम जानकारी पायल मल्टी प्लाजा के GM विश्वरूप विश्वास ने दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंकुर राय, डॉक्टर शिवांगी, डॉक्टर इसे सरकार जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से राब्ते के लिए दिए गए नंबर पे रजिस्ट्रेशन कराएं। माननीय महाशय महाशया, माननीय অতিবর্গ এবং আমাদের প্রিয় নাগরিকবৃন্দ, আমাদের অত্যাধুনিক সুবিধা ডক্টরস চেম্বার পায়েল মাল্টিপ্লাজায় শুরু হচ্ছে ঘোষণা করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এই বিস্তৃত স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বিভিন্ন বিশেষতার বিখ্যাত ডাক্তারদের একটি দলকে একত্রিত করে, যা আমাদের সম্প্রদায়কে অভূতপূর্ব চিকিৎসা দক্ষতা প্রদান করে, স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলিকে আরও সহজলভ্য এবং সুবিধাজনক করার জন্য আমাদের সুবিধাটিতে একটি ইনহাউস মেডিকেল স্টোরও রয়েছে, যা বিস্তৃত ওষুধ এবং স্বাস্থ্যপণ্য সরবরাহ করে। একটি বিশেষ উদ্বোধনী অফার হিসাবে আমরা ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে প্রথম 50 জন রোগী বিনামূল্যে পরামর্শ পরিষেবা পাবেন। এটি আমাদের সম্প্রদায়কে ফিরিয়ে দেওয়ার এবং ব্যতিক্রমী স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করার একটি উপায়। আমরা আপনাদের সকলকে পায়েল মাল্টিপ্লাজা ডক্টর চেম্বারের সেরা স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলি অনুভব করার জন্য আমন্ত্রিত জানাচ্ছি। আমাদের সম্প্রদায়কে মান সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল এবং রোগীকেন্দ্রিক যত্ন প্রদানের জন্য আমাদের মিশনে যোগ দিন। कौन कौन डॉक्टर रहेंगे सर, क्या प्रोसेस? আমাদের এখানে যারা ডাক্তাররা আসছেন তাদের মধ্যে থাকছেন হচ্ছে ডক্টর অঙ্কুর রায়, যিনি একজন অর্থোপেডিক্স, ডক্টর শিবাঙ্গী, যিনি একজন গাইনোকোলজিস্ট, এবং ডক্টর SS সরকার, যিনি একজন জেনারেল ফিজিশিয়ান। তো এটা আমরা 6 তারিখের মার্চ মাস থেকে উদ্বোধন করব এবং আমাদের টিমের মধ্যে মিস্টার ইন্দ্রজিৎ বলে একজন আছেন, যিনি প্রত্যেকটা মানে পেশেন্টের রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত ব্যাপারগুলোকে দেখবে। ইন্দ্রজিতের ফোন নাম্বার হচ্ছে 9093916735। আমি আবার বলি, ইন্দ্রজিতের ফোন নাম্বার 9093916735। তো আপনারা মিস্টার ইন্দ্রজিতের সাথে যোগাযোগ করলে क्या चार्ज रहेगा सर? ইনিশিয়ালি আমরা 50 জনের জন্য আমরা কনসালটেশন ফ্রি রাখবো, তারপরে আগে চলতে চলতে আমরা চার্জের ব্যাপারে বলতে পারবো। আপনার নাম? আমার নাম বিশ্বরূপ, আমি পায়েল মাল্টিপ্লাজার জেনারেল ম্যানেজার। नौजवानाने मक्कू मोहल्ला रेल पार्क की जानिब से कल बाद नमाज इशा जलसा इस्तकबाल रमज़ान का इनेकाद किया गया। मौलाना फिरदौस अहमद नुमानी ने सदारत और उज़ैर अहमद ने नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सोराब, मौलाना नियाज अहमद नदवी, मुफ्ती ज़ुबैर अहमद कासमी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक इस मौके पे ख़ास तौर से मौजूद थे। ये खुलासा है रमज़ान का। इसीलिए उलमा ने लिखा कि हर इबादत के कबूल होने के लिए कुछ अलामतें लिखी है। मसलन हज करने कोई बंदा गया और वहां से आया और फिर उसका हज कबूल हुआ या नहीं, ये जो असर अल्लाह का है। लेकिन उलमा ने इसकी मकबूलियत की अलामत लिखी है। उसमें एक अलामत ये है कि अगर वो बंदा हज से वापस होने के बाद दिल का नर्म हो गया और उसके हाथ में सखावत आ जाए, तो समझना चाहिए कि अल्लाह ने उसके को कबूल कर लिया। रमजान का रोजा कबूल हुआ या नहीं? हम लोग ये अंदाजा करते हैं कि खूब इबादत किया, अल्लाह को खूब मनाने की कोशिश की, लेकिन इसकी अलामत है कि कबूल हुआ या नहीं? उलमा ने अलामत देखी, फरमाया कि रमजान का महीना गुजारने के बाद अगर किसी मोमिन के दिल के अंदर गुनाह की ताकत घट जाए और नेकी की ताकत बढ़ जाए, तो समझ जाओ कि अल्लाह ने इस रोजे को उसके लिए कबूल फरमा लिया। यानी अगर किसी बंदे को ईद के दिन ऐसा महसूस हो कि अल्लाह ताला ने मेरे गुनाह की ताकत को कम कर दिया और नेकी की ताकत को बढ़ा दिया, तो उस बंदे को समझना चाहिए
इस साल के रमजान में उसकी इबादत को कबूल कर लिया है। लोगों, ये पूरा रमजान एक हमारे अंदर एहसास जगाता है। आप जितने ईमान वाले यहाँ भाई बैठे हैं, इस्तक़बाल रमजान में बैठे हैं, बोलो अगर पूरा रमजान गुजारने के बाद अगर तकवे की शाम पैदा न हुई तो शायद हमारा रमजान खैरियत से नहीं गुजरा, और अगर तकवे की शान पैदा हो गई तो समझ लेना कि अल्लाह ने इस साल के रमजान को मुबारक बना दिया। तो क्या हम लोग जो रमजान गुजारने वाले हैं उस रमजान के पूरे एहतराम के साथ क्या अपने अंदर तकवा की शान पैदा करेंगे? तकवा से मुराद क्या? नेकी का जज्बा बढ़ जाए, गुनाह का जज्बा घट जाए, और नेकी के ताल्लुक से बेदारी आए, गुनाह के ताल्लुक से इंसान अपने को कंट्रोल करने वाला बने। और जिससे ये शान मोमिन की पैदा होगी उसको समझना चाहिए कि रमजान की सारी इबादतों को अल्लाह ने कबूल किया। लोगों, यही वो तकवा है जो बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उज़ैर अहमद, नाज़िम जामिया मुज़फ़्फ़रिया शेर तालाब आसनसोल। मेरे ज़ेर नक़ाबत इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम चलेगा। असल में माह रमज़ान मुबारक महीना आ रहा है। ये रमज़ान का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के लिए बड़ी रहमत और बरकत वाली बनाई है। ये महीना कहीं गफलत में ना गुजर जाए और इसका एक एक मिनट को हम कैसे वसूलें, इसी सिलसिले में इस्तक़बाल रमज़ान के नाम पर माशाअल्लाह नौजवानान मक्खू महल्ला ने एहतमाम किया है, जिनमें हमारे बहुत ही मुल्क के मशहूर मायनात हस्ती हज़रत मुफ्ती सोहराब साहब, जो इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के बेबाक मुक़र्रिर हैं, और उन्होंने वक्त दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो अब तशरीफ़ ला भी चुके हैं। उसके अलावा हमारे इलाक़े के जिनके ज़ेर सदारत प्रोग्राम हो रहा है मुक़र्रिर शोला बयां हज़रत मौलाना फ़िरदौस अहमद नुमानी साहब, और इलाक़ाई मुक़र्रिर मुफ्ती ज़फ़र नदीम साहब, मुफ्ती ज़ुबैर अहमद क़ासमी साहब क़ाज़ी शरीयत दारुल क़ज़ा इमारत शरिया आसनसोल, और मौलाना अरशद सईदी साहब इमाम मदीना मनव्वरा मस्जिद बाबू तालाब, ये सारे अइम्मा हज़रात का इंशाअल्लाह ख़िताब होगा कि हम रमज़ान के वक्त को किस तरीके से हिफाजत के साथ गुजारें, अपने ईमान और अमाल की हिफाजत के साथ, और जो है इबादत के साथ, ये वक्त हमारा गफलत में न गुजर जाए। मकसद इस जलसे का यही है कि रमज़ान के महीने का हम सही इस्तक़बाल करने वाले बने और एक एक वक्त को हम वसूलने वाले बने। वक्त तो चला एक मुख्तसर से वक्फे का। अब बनपुर के बाद आसनसोल में भी खुल गया अपना फैशन, जहां आप पा सकेंगे ऑल काइंड्स ऑफ वीमेंस रेडीमेड, शरारा, गरारा, सलवार सूट, कुर्ती, पैंट, लहंगा, वो भी मुनासिब कीमतों में। तो आज ही आएं, अपना फैशन, आसनसोल बाजार, ऑपोजिट पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड। ITI में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित NCPT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रिसेंट ITI में शुरू हो चुका है एडमिशन। ITI कोर्स फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर विद 2 years ऑफ कोर्स ड्यूरेशन, मॉडर्न इक्विपमेंट एंड मशीनरी, वाईफाई कैंपस, इंडस्ट्रियल विजिट, कंप्यूटर क्लासेस, स्कॉलरशिप, स्पेशल क्लासेस और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के साथ पाए 100% जॉब असिस्टेंस। सेलिस्को और ECL में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है रहमत नगर, बर्नपुर, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। आज ही पायल फ्रेश आए और अपने शॉपिंग पर पाएं 600 तक के डिस्काउंट, 1500 के शॉपिंग पर पाएं चीनी फ्री, और इसी के साथ साथ पाएं अपने शॉपिंग की होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। शिफरत, जहां आपको एथनिक वेयर की लेटेस्ट स्टाइल और डिजाइन पर मिलेंगी 40% तक की छूट। आपकी खूबसूरती खास है, तो आज ही विजिट करिए पायल मल्टी प्लाजा के शिफरत एथनिक वेयर स्टोर में और अपनी खूबसूरती को दीजिए एक नई पहचान। वन सेंटर एक्सप्रेस लेकर आया है धमाकेदार ऑफर, जहां आप पाएंगे लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर पर 70% तक की छूट। वन सेंटर पर शर्ट, टी शर्ट, फॉर्मल ट्राउजर्स, ट्रैक पैंट, फैंसी टॉप, मिडी शॉर्ट्स, किड्स वेयर, शूज, स्लीपर सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए में, और इसी के साथ पाएं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द आए पायल मल्टी प्लाजा। आप है एडवेंचरस, तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज।
वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर अगर आप है कंफ्यूज तो द क्रेसेंट स्कूल होगा आपके बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन। अ कोएड स्कूल विद various amenities affiliated to CBSE board, बाल वाटिका to 12th class। दी क्रेसेंट स्कूल हमारे यहाँ है वेल एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर देते हैं विशेष ध्यान। CCTV कैमरास, चिल्ड्रंस पार्क, AI एंड AV क्लासेस, साथ ही बाय ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी। फ्री एडमिशन चल रहा है तो जल्दी करें। हमारा एड्रेस है आजाद नगर, रहमत नगर, बर्नपुर। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। प्ले स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार, लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है पेरेंट्स की पहली चॉइस। 2 साल से 3 साल के बच्चों को कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कंपैशन जैसे बेसिक करिकुलम के लिए करता है प्रोत्साहित। चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज, प्ले एरिया, क्वालिफाइड टीचर्स जो है आपके बजट पे। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल हमारा एड्रेस है नियर ललित राय चैम्बर, SB गोराई रोड, आसनसोल। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। नीडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100 बेडेड IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you। हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए अगर आपको तलाश है एक ऐसे स्टोर की जो ड्यूरेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है तो चले आइए ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर नीड्स। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹300। Colorful designer wallpaper, liquid wallpaper, UV marble sheet, PVC load, all type of wardrobes, beds, modular kitchen, false ceiling, glass tiles, grass carpet, wooden floor carpet, artificial trees और vertical garden का यूज कर अपने घर को दे लग्जरियस लुक, वो भी होलसेलर प्राइस में। हमारा एड्रेस है मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मेयर रिलीफ फंड के जरिए वार्ड नंबर 25 शमीमा खातून को व्हील चेयर डोनेट किया गया। डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा कि मेयर रिलीफ फंड के जरिए जरूरतमंदों के पास खड़े होने की कोशिश की जाती है। काउंसलर इसे मुस्तफ़ा ने कहा कि ओके रोड की रहने वाली शमीमा खातून को फालिज मार दिया था। मेयर रिलीफ फंड के जरिए उन्हें व्हील चेयर दिया गया। उसके लिए हम मेयर और डिप्टी मेयर वसीमुल हक का शुक्रिया अदा करते हैं। वार्ड नंबर 25 के रहने वाली हैं शमीमा खातून। इनको फालिज मार दिया था, चलने फिरने से माजूर थे। मेयर रिलीफ फंड की तरफ से इनको व्हील चेयर दिया गया है ताकि इनको सहायता हो। आसनसोल कॉरपोरेशन इस तरह का विकलांगों को या जो बीमार हैं उनको सभी आप जानते हैं कि हम लोग मेयर रिलीफ फंड की तरफ से लोगों को सहायता करते हैं, पास में खड़ा होने का कुछ प्रयास करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील भी करूंगा कि मेयर रिलीफ फंड में आप लोग अगर अपना दान करते हैं, देते हैं, फंड देते हैं तो और भी ये काम आसनसोल कॉरपोरेशन बेहतर कर पाएगा।
25 ओके रोड का शमीमा खातून रहने वाली है, जिनको फालिश मार दिया था। तो माननीय मेयर साहब ने अपने रिलीफ फंड से उनको एक सहायता दिया है। तो उसके लिए हम लोग माननीय मेयर साहब का और हमारे डिप्टी मेयर साहब वसीमुल हक साहब का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि इंसानी सेवा का नाते उन्होंने एक छोटा सा उनको हेल्प किया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज अहमद आपके सामने, और आज हम लोग दारुसलाम पश्चिम बर्दवान का जो ऑफिस है वहाँ हम लोग मौजूद हैं। आज आप लोग के सामने वीडियो बनाने का, आपके सामने बात करने का इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आज जो मगरबी बंगाल में हम लोग देख रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के कुछ टट्टू जो हैं मगरबी बंगाल के माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से मैं एक दो नाम आप लोगों के सामने लेना चाहूँगा। नाजिया इलाही खान, जिसने एक बार फिर से हमारे आका सलातो सलाम के ऊपर उनके नामोज के साथ छेड़छाड़ किया है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने आका के नामोज पे जब बात आ जाएगी तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और लगातार इन दिनों देखा जा रहा है कि कभी ये नाजिया इलाही खान सामने चली आती है और कुछ भी भोग देती है। हमने देखा कि बीजेपी का एक विधायक है मगरबी बंगाल से, शुभेंदु अधिकारी, वो मुसलमानों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, जहादी बतलाता है, उल्टा लटकाने की बात करता है। मेरा मुतालबा हुकूमत मगरबी बंगाल के जो वज़ीर हैं ममता बनर्जी साहबा से है कि आप ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाएं, इन्हें जेल में डालने का काम करें। अगर ये लोग खुलेआम इस तरह का माहौल बनाने का कोशिश करेगा और हमारे आका सलातो सलाम के ऊपर नाजिया इलाही खान जैसी नामुराद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगी, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं मजलिस का एक रुकन होने के नाते मैं आपसे, जो मगरबी बंगाल के वज़ीर हैं मोहतरमा ममता बनर्जी, मैं आपसे मुबदबाना मुफलिसाना गुजारिश कर रहा हूँ कि इन दोनों को जल्द से जल्द आप जेल में डालें। हमें हिंदुस्तान के दस्तूर के ऊपर, हिंदुस्तान के कवानीन के ऊपर पूरा एतमाद है। हम पूरा यकीन रखते हैं कि फ़ैसला आपके ऊपर है और आप हिंदुस्तान के दस्तूर, हिंदुस्तान के कवानीन, किसी भी मजहब को कोई व्यक्ति अगर ठेस पहुंचाता है, उनके हमारे प्रॉफेट मोहम्मद के साथ, प्रॉफेट मोहम्मद के नामोज के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है, मुसलमानों को कोई अभद्र भाषा बोलता है, तो आप सख्त कदम उठाएं। मगरबी बंगाल के मुसलमानों ने आपको इक़्तिदार पे बैठाया है, आपको हुकूमत पे लाया है। मुसलमान अगर हुकूमत बनाना जानती है तो हुकूमत बदलना भी जानती है। मैं आपसे फिर एक बार मुबदबाना मुफलिसाना गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर नाजिया इलाही खान को ख़ास तौर पे अगर जेल में नहीं डाला गया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हम तमाम मुसलमान मगरबी बंगाल के सड़कों पे आ जाएंगे। ये इस तरह का मामला कई बार देखा गया, लेकिन अब पानी सर से ऊपर है। कभी नाजिया इलाही खान हमारे आका के नामों पे बात करती है, कभी शुभेंदु अधिकारी जैसा एक पद में बैठा हुआ विधायक जिसके लिए सारे लोग बराबर है, वो मुसलमानों को जहादी बतलाता है, वो मुसलमानों को उल्टा लटकाने का बात करता है। मैं शुभेंदु अधिकारी, मैं तुम्हें बतला दूं, मैं मगर पश्चिम बर्दवान का नायब सदर जिला के नायब सदर एजाज अहमद, जिस दिन तुम आसनसोल आ गए, ये सवाल मैं तुमसे डायरेक्ट करूंगा, मीडिया के माध्यम में तुमसे डायरेक्ट मीडिया के लोगों के सामने, आसनसोल के लोगों के सामने तुमसे सवाल पूछूंगा। हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का जागीर है, तुम मुसलमानों को उल्टा लटका दोगे, मुसलमानों को तुम जिहादी बताओगे। आरएसएस और अंग्रेजों के दलाल, हमें नहीं पता कि तुम लोगों ने हिंदुस्तान को बर्बाद करने में क्या काम किया है, कल भी आज भी क्या कर रहे हो, हिंदुस्तान के फिजा को ख़राब करने का काम कर रहे हो। ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है और हम लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम आज हुकूमत अगर इसका फैसला ले लेती है तो ठीक है, अन्यथा आने वाला दिन में अवाम इसका फैसला लेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। किसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बांग्ला को सफल बनाएं, हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे तो सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम का ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव